व्हाट अ व्यू मैन, कितना सुंदर लग रहा है भाई। तिरुपति से जाने का मन ही नहीं कर रहा है या इधर ही ठीक है ना। अन्ना कह रहे हैं टेबल पे बैठो टेबल पे बैठ के इजी होएगा खाने में। धूप का प्रकोप बढ़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, शेड लगानी पड़ेगी। घूमते फिरते हम फाइनली पहुंच ही गए अन्ना प्रसाद। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा भोजनालय सदन बनाया हुआ है। अभी चलते हैं दर्शन के लिए और बैग वगैरह डिपॉजिट करा देते हैं। मैं बैग इसलिए लाया था क्योंकि काफ़ी सारा सामान है इसमें, तो यहाँ पर डिपॉजिट करूँगा, थोड़ा सेफ रहेगा। लो जी, फाइनली तिरुपति से विदा लेने की बारी आ गई है। बाइक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और फुल्ली लोडेड हो गया भाई सामान मतलब जितना मैं लेके आया था उससे ज़्यादा ही हो गया। शॉपिंग वगैरह भी करी और सब कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं और फाइनली मैं आपको बताता हूँ भाई मैं रुका कहाँ पर था। यहाँ पर ट्रैंक्विल करके जगह है, हाईवे के पास ही है, तो आप यहाँ रुक सकते हो। एंड व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़, भैया ने मुझे बोला कि मैं यहाँ एक दिन के लिए आया था, तो मैंने एक दिन का जो है वो पेमेंट किया था। उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा रुका, तो अभी चेकआउट का टाइम था। तो चेकआउट के टाइम पे भैया ने कहा कि भैया आपको चेकआउट पे कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है लाइक चेकआउट कर सकते हो विदाउट पेमेंट। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों? भैया कह रहे हैं आप भारत में पूरी यात्रा कर रहे हो और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा इतनी पुण्य मानी गई है, और इसमें हम अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ये भी लाइक सौभाग्य की बात होगी। तो ये चीज़ें सुनकर रहना यार सच में दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और मस्ट विजिट है भाई। यहाँ पर भैया ने इतनी अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि डॉर्मेट्री चाहिए तो डॉर्मेट्री अवेलेबल है, प्राइवेट रूम, एसी रूम, टीवी वीवी सब है भाई, सब कुछ है। मस्ट विजिट है भाई, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि आज होने वाली है मल्लिकार्जुन। हमारे डेस्टिनेशन यहाँ से दिखा रहा है भाई 7.5 घंटे की दूरी है और टोटल किलोमीटर की बात करूँ तो 378 है और अभी टाइम हो रहा है 6:25। ये तो रही भाई डिटेल में इंफॉर्मेशन। और अगर अब मैं बात करूँ यहाँ तिरुपति बालाजी का एक्सपीरियंस, भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लोग यहाँ 8-8 10-10 घंटे वेट करते हैं, बट मेरे दर्शन जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे में हो गए थे। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने भाई यहाँ पर आते ही टोकन लिया था एक दिन पहले। और टोकन से बेनिफिट क्या होता है कि आपको प्रसाद में लड्डू भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ साथ आपको दर्शन में जो है आगे प्रायोरिटी भी मिलती है, जो कि दी बेस्ट होता है भाई साहब। व्हाट अ व्यू मैन, कितना सुंदर लग रहा है भाई। तिरुपति से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि बस यही अपना घर है भाई। अभी ऑलमोस्ट मुझे मोर देन 25-26 डेज़ हो गए हैं घर से निकले हुए और मतलब 1% भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई मैं घर से बाहर हूँ। और मतलब डेली की 200 किलोमीटर, 300, कभी 500, कभी 800 ऐसे किलोमीटर बाइक भी रन हो रही है। तो उस रनिंग के साथ साथ जो थकान भी हो रही है वो साथ के साथ उतर रही है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, पता ही नहीं चल रहा।
अब डेली ट्रैवल करने लगे ना, तो अब ऐसा लगता है कि 300 से 400 किलोमीटर इज़ लाइक वेरी इजी थिंग। सुबह किसी भी टाइम निकलो, दोपहर में भी निकल जाओ, इवनिंग में निकल जाओ, 300-400 किलोमीटर तो आराम से कवर हो जाएगा। मतलब अभी 362 किलोमीटर देख रहा हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की जो राइड है वो वेरी शॉर्ट है, क्योंकि जब 800 किलोमीटर की राइड को देखता हूँ ना कि मैंने वो भी की हुई है, तो ये कुछ भी नहीं लगती भाई। और सामने भाई स्पीड कैमरा है, वैसे भी हम स्पीड लिमिट में ही हैं। 29 की स्पीड दिखा रहा है भाई ऊपर कैमरा, हम चल रहे 80 पे। ऐसे तो कंफ्यूज कर रहे हो। वैसे अच्छी बात यह है कि जब भी आपको मॉर्निंग में ट्रैवल करना हो ना, द गुड पार्ट इज़ आप अपनी बाइक को रेडी रखो और चेन लूब वगैरह करो, अच्छे से चेन क्लीन कर दो। उसके बाद फ्यूल अप का ध्यान रखो भाई। फ्यूल अप मैंने कल रात को करा लिया था बिल्कुल, तो आज मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। उठाई बाइक और चलो, ऐसा ही होना चाहिए। दिल लूट लिया भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। और मेरे इंटरकॉम में अभी देखो अपने भोलेनाथ जी का जो है बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा भाई, मुझे बहुत पसंद है। शिव ही सत्य है। अलग ही मोटिवेशन, अलग ही ऊर्जा देता है भाई ये। जब भी मुझे मोटिवेशन, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई अब वो पावर मुझे फील करनी है, तो भाई तभी मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ सॉन्ग। कभी अगर आपको थोड़ा सा भी है ना ये लगे कि यार अब नहीं हो पा रहा है, मोटिवेशन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है भाई ये सॉन्ग, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपके गूज बम्स ना आ जाएं भाई साहब, कमेंट बॉक्स में भाई को गलत बोल सकते हो आप, इतनी परमिशन है आपको। भाई साहब बाइक रोकते हैं, इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं भाई, क्या बात है। लो जी, टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। और ब्रेकफास्ट में किधर, अंदर, इधर ही ठीक है ना। अल्लाह कह रहे हैं टेबल पे बैठो टेबल पे बैठ के इजी होएगा खाने में। मैं क्या जी ठीक है। वैसे मैंने नाश्ता नहीं दिखाया ना आपको, नाश्ता दिखाता हूँ भाई। ये देखो इडली आ गई भाई, इडली बैठ के खाएंगे अब इडली। ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है भाई। और मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर रुका हूँ और कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छी बात यह है जहाँ पर भी रुको यहाँ पर इडली और सांभर डोसा सब मिल ही जाता है। और वो तो हमें इतना पसंद है भाई, ट्रैवल में नाश्ते में वही खाते हैं वैसे ज़्यादातर लोग। अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं और जाते हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि ऐसे ही लेट करते रहे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे भाई। 2 बजे का ईटी 4 बजे का हो जाएगा।
भाई साहब क्या फ्रेश इडली है। मुंह के अंदर जाती है अपने आप ही मेल्ट हो जाती है। क्या बात है। भाई साहब रुका तो मैं चाय के लिए था, लेकिन इडली देख के भाई साहब मेरा मन मचल गया। भैया के पास बैठ के इडली खाई। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे कितने की इडली है, 20 रुपए की 5 इडली भाई साहब, 5 इडली। और मतलब पेट भर गया भाई मेरा, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया 5 इडली खा के। और दिल में जो सुकून मिला ना इडली खा के, क्या मॉर्निंग है भाई साहब, ऐसा ही ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इडली, डोसा, वड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत कॉमन है। धूप का प्रकोप बढ़ रहा है भाई बहुत ज़्यादा, शेड लगानी पड़ेगी। बाकी अब जो है टाइम आ गया है, क्योंकि हमने भाई साहब ग्लव्स पहन लिए हैं। काफ़ी टाइम हो गया वैसे पहने हुए तो, बट ग्लव्स पहनने के बाद हमारा राइडिंग मोड जो है वो ऑन हो जाता है। तो अब बहुत जल्दी हमारा सफ़र कंप्लीट होएगा। एंड वन मोर थिंग, भाई ग्लव्स पहनने हैं ना, 2 बातों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आपकी सेफ्टी, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, सेफ्टी के साथ साथ ये आपको टैनिंग से भी बचाता है भाई। मैंने 2 दिन तक राइड करी बिना ग्लव्स पहन के, क्योंकि बिना ग्लव्स के ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इनमें थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है एज़ कम्पेयर टू जब आप लाइक बिना ग्लव्स के चलाते हो। तो भाई इतनी ज़्यादा टैनिंग होगी, हाथों पे अलग कलर हो रहा है, पूरी बॉडी पे अलग कलर है। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब, क्योंकि जा ही नहीं रही थी वो, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। और अब तुम्हारा भाई ग्लव्स पहन के रखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी अनकंफर्टेबल होगा तो उतार देंगे। इंजॉय करता करता भाई साहब राइड कर रहा था, और अचानक से एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि इंटरकॉम की बैटरी लो हो गई है। सारा इंजॉय धरा का धरा रह गया भाई साहब। अच्छे खासे गाने चल रहे थे, हिंदी गाने, और मूड बन गया था बिल्कुल, लेकिन एकदम से बैटरी लो हो गई, तो फिर हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ा भाई इंटरकॉम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई इंटरकॉम को है ना, अगर मैं 15-20 मिनट अब चार्ज कर लूँगा ना, तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो 15-20 मिनट का सफ़र तो हमें करना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। यहाँ से फॉरेस्ट का एरिया स्टार्ट हो चुका है, मतलब 10-15 किलोमीटर में चला चुका हूँ फॉरेस्ट एरिया में। तो ये जितना भी है ये आई थिंक रिज़र्व एरिया ही है, और यहाँ पर बीच बीच में नेटवर्क भी जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है इस रोड से, तो टेक केयर रखें भाई, अपना ऑफलाइन मैप वगैरह जो है डाउनलोड करके लेके आएँ। हालांकि बीच बीच में नेटवर्क आ जाता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी वाइज के हिसाब से आप जो है ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके लेके आओ। अभी हमारा जो सफ़र है वो 5 घंटे 15 मिनट के आसपास का बाकी है। टोटल किलोमीटर बताऊं तो 259, यानी कि हम 120 किलोमीटर चल चुके हैं भाई सुबह से। और सुबह से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि भाई साहब ये जो पहाड़ है ना, ये मेरे साथ ही चल रहे हैं। ये मतलब ऐसा लगता है कि वही पहाड़ है जो मैं 120 किलोमीटर पहले देख रहा था, वही चलता हुआ आ रहा है मेरे साथ साथ। जा रही है, और बस में एक गुड़िया और एक लड़का, छोटा सा ही है, 10 साल का होगा करीबन। अरे वेरी गुड बच्चा, क्या बात है। बहुत दिनों बाद भाई ऐसा है ना, बच्चों से मुलाकात हुई है। लास्ट टाइम हुई थी कन्याकुमारी में, और अब मैं एपी में हूँ, आंध्र प्रदेश में। चलो जी चलते हैं, ओवरटेक थोड़ा देख के करना पड़ेगा। बाय, थैंक यू। तो जी अब जो है हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी उम्मीद पर। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सिंगल बंदे को प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा पूरे श्रीशैलम में, और कहीं प्राइवेट लेने जाओगे वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर संस्था है आई गेस, ये पता नहीं संस्था है क्या है, लेकिन 700 रुपये डॉर्मेट्री के, बट मजबूरी में लेनी पड़ेगी, ले लेते हैं। हमने स्टे तो ले लिया है, यहाँ पर डॉर्मेट्री मिल गई है।
लेकिन थोड़ी कॉस्टली है। अभी तक के टोटल सफ़र में है ना, जितने भी मैंने स्टेट कवर किए, सबसे ज़्यादा महंगी डॉर्मेट्री यहाँ पर मिली है मुझे। बट दैट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी है और लाइक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एज सच कुछ ज़्यादा वो होता होगा। लाइक लोग जो टूरिस्ट आते हैं वही डॉर्मेट्री वगैरह लेते हैं। बट व्हाट द थिंग इज़, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए भाई। सुबह से हमने जो है एक छोटा सा ब्रेकफास्ट किया था, आपको पता ही है। तो अब जा रहे हैं प्रॉपर खाना खाने के लिए। यहाँ पर भी जैसे तिरुपति बालाजी में अन्ना प्रसाद करके संस्थान थी, तो यहाँ पर भी अन्ना प्रसाद करके संस्थान है जो आपको निःशुल्क खाना खिलाती है। और उसके साथ साथ ये 24/7 पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट का अलग होता है, लंच का अलग होता है, डिनर का अलग होता है, और 365 डेज़ जो है ये लाइक वर्क करती है। लो जी, हमने हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है, आप देख सकते हो। शेड के अंदर अच्छी खड़ी हुई है, धूप नहीं लगेगी। और अब हम चलते हैं अन्ना प्रसाद भोजन ग्रहण करने के लिए। पहले ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ पर है मंदिर। हम शाम को जाएंगे जब शाम की आरती होगी। हाँ, वैसे हमने टाइमिंग पूछ लिया है कि 8:30 बजे जो है मंदिर बंद हो जाता है। वहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो भीड़ आ रही है, ये सब मंदिर की तरफ से आ रही है। और अभी पूछते हैं कि अन्ना प्रसाद आई थिंक वहाँ दूसरी साइड में है। घूमते फिरते हम फाइनली पहुँच ही गए अन्ना प्रसाद। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा भोजनालय सदन बनाया हुआ है। फ्री भोजन यहाँ पर जो है वो सबको दिया जाता है। बहुत अच्छी सुविधा है भाई। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, सब ये एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हैं लोग, लेकिन जिसको करनी है वो कर भी सकता है। हाउ आर यू? गुड। तो अभी ये दो भाई मिले मेरे को, तो वो पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ, वो लोग जो है इस साल के अंदर जो है 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी भैया कितने हो गए आपके ज्योतिर्लिंग? हमारा इस साल में तो 4 हो गया। अभी 4 हो गया। तो भैया की 4 ज्योतिर्लिंग हो गए और इस साल में पूरी कोशिश रहेगी कि सारे कर लें। बाकी अभी खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। फाइनली टाइम आ गया भाई मंदिर के अंदर जाने का। अब करते हैं हम हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन। जो अब हम यहाँ पर हैं और ये है मल्लिका अर्जुन श्री सैलम। तो सबसे पहले जाएंगे हम हमारी बाइक के पास, तो वहाँ से कुछ सामान लेना है और उसके बाद चलते हैं मंदिर में। और अभी है ना, हम एक भाई का वेट कर रहे हैं, वो हमें मिले थे तिरुपति में और वो भी यहाँ पर आए हैं, सेम प्लेस पे रुके हुए हैं जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो उनका वेट करता हूँ, वो अभी शावर ले रहे हैं, तो साथ में चलेंगे दर्शन के लिए। राइट नाउ अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो टाइम भाई 6:25 हो गए हैं और 8:30 बजे जो है वो मंदिर बंद हो जाता है। मौसम बहुत अच्छा है भाई यहाँ का, बहुत अच्छा। लाइक आप ये कह सकते हो कि इससे अच्छा मौसम मैंने नहीं देखा। अभी सनसेट हो चुका है, 6:25 हो गए हैं, सनसेट हो चुका है और मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं भाई। बाय द वे, दर्शन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैं रुका कहाँ पर हूँ। अभी बता देता हूँ, नहीं तो आते समय जो है ना ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो भाई मैं रुका हुआ यहाँ पर, ब्राह्मरी डॉर्मेट्री है, आप देख सकते हो, एसी डॉर्मेट्री है। दिस इज़ द ओनली डॉर्मेट्री जो आपको श्री सैलम में जो है वो स्टे दे सकती है अगर आप सिंगल पर्सन हो या आप सोलो राइडर हो, कुछ भी कह सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आपको प्राइवेट रूम बड़ी मुश्किल से मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब तो प्राइवेट रूम तो नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ डॉर्मेट्री में रुक सकते हो। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। 700 रुपये की डॉर्मेट्री है भाई ये। और 1 नाइट का स्टे, 1 नाइट का नहीं कहूँगा, 24 आवर कह सकते हैं। अगर आपने दोपहर में 1 बजे चेक इन किया है तो अगले दिन दोपहर में 1 बजे तक आपके जो है वो पास कह लो या फिर वैलिडिटी है, मतलब 24 घंटे तक वैलिडिटी है वो। दैट्स अ थिंग।
बाकी स्टे अच्छा है, माहौल अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और यहाँ आते ही भाई एनवायरनमेंट ही इतना मतलब एकदम से चेंज हो जाता है, माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। लो जी, मंदिर परिसर में आ गया मैं यहाँ पर। और यहाँ पर भाई 2-3 एंट्रीज़ हैं। पहली है यहाँ पर है ना 150 की एक टिकट आती है, एक 300 की आती है, एक 500 की आती है, एक 1500 की आती है और एक 5000 की आती है। तो इतनी सारी टिकट्स हैं। वीआईपी दर्शन कह सकते हो या फिर जो नॉर्मल एंट्री है उसको स्किप करने के लिए कह सकते हो। तो हम जा रहे हैं नॉर्मल एंट्री में। वाई? बिकॉज़ हम तिरुपति में गए थे टोकन लेके, और टोकन लेके वहाँ पर है ना ज़्यादा टाइम मतलब वहाँ रुकने को नहीं मिला। लेकिन जब हम नॉर्मल एंट्री से जाएंगे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जब लाइन में जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं आए, 1 घंटा या प्रोबेबली 1.5 घंटे में नंबर आ जाएगा नॉर्मल एंट्री में। और अगर आप 500 रुपये दे रहे हो तो 500 रुपये में एक घंटे से थोड़ा कम 45 मिनट लगा सकते हो। तो इतना टाइम तो आपको वैसे भी ही लगेगा। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई मेन एंट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना सामान जो है लॉकर में जमा कर सकते हो। आगे जो है वो हम फ़ोन या फिर कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर जो है हम अभी डिपॉज़िट करा देते हैं, और उसके बाद जो है वापसी आएंगे तब मैं मतलब अपने दर्शन के बारे में बताऊंगा भाई, कैसे दर्शन हुए, कितना टाइम लगा और कैसे जाना ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं दर्शन के लिए और बैग वगैरह डिपॉज़िट करा देते हैं। मैं बैग इसलिए लाया था क्योंकि काफ़ी सारा सामान है इसमें, तो यहाँ पर डिपॉज़िट करूँगा, थोड़ा सेफ़ रहेगा। चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। लो जी भाई, फाइनली हमारा जो है एक और ज्योतिर्लिंग पूरा हो गया है। और अभी राइट नाउ मैं हूँ मल्लिकार्जुन में, और यहाँ पर श्री सैलम में मुझे अभी अभी पता चला जब मैं दर्शन कर रहा था कि ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपके शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन हो सकते हैं। और अंदर जो है शक्तिपीठ है के साथ साथ ज्योतिर्लिंग दोनों ही आपके एक मंदिर में मतलब दर्शन हो जाने, ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। और मैं बयान नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन हुए। जो लोग वीआईपी एंट्री लेते हैं 300 रुपये, 400 रुपये या 1000 रुपये तक की भी एंट्री लेते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मुझे आज कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी, क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। प्रोबेबली हाफ़ एन आवर मुझे लगा, और हाफ़ एन आवर में मेरे दर्शन जो है वो हो गए। और उसके बाद मैं इतने अच्छे तरीके से सुकून भरा, लाइक मैंने पूरा टाइम अपना अंदर बिताया और पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया अच्छे से। और मैं कहता हूँ अंदर बैठ के जब आप मेडिटेशन करते हो, सिर्फ 5 मिनट भी बैठोगे ना, तो आपकी पूरी जर्नी आप रिकॉल कर सकते हो, पूरी लाइफ रिकॉल कर सकते हो उस 5 मिनट में। और यहाँ पे वाइब्रेशंस अलग होती हैं भाई, बहुत अलग वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग। तो आज हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ भाई। और दो हमारे एक्स्ट्रा ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि है परली वैद्यनाथ और उसके साथ औंधा नागनाथ, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो है हमारे 4 ज्योतिर्लिंग और बाकी हैं, जिसमें से एक आता है बाबा वैद्यनाथ, जो कि झारखंड के अंदर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे काशी, काशी के बाद जाएंगे हम केदारनाथ, और हमारा भीमा शंकर भी बाकी है। तो 4 ज्योतिर्लिंग और अभी हमारे 2 धाम बाकी हैं, जो कि जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, ये हमारे बड़े धाम बाकी हैं। तो ये भी हम अपनी आने वाली जर्नी में जो है कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और लाइक क्या बोलूँ मैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें भाई, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई होप आपको जो है ये वीडियोस देख के लाइक पॉजिटिविटी फील होती होगी। हाँ, अब जो है कल हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वाइज़ैग की तरफ, और कल का स्टे हमारा वहीं होगा। प्रोबेबली यहाँ से जो है 700-800 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर हम इतना लंबा स्ट्रेच कर पाए तो ठीक है, कल की जर्नी को कल ही देखेंगे। तो अभी के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सबने।